देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन की कंपनी को अमेरिका से बाहर निकालने की तैयारी हो चुकी है। अमेरिका ने ऐसा कानून बनाया है जिससे अमेरिका में चीन की कंपनी के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका में यह सख्त फैसला उस वक्त लिया गया है जबकि एक सर्वे में दावा किया गया है कि अमेरिका के लोग मेड इन चाइना सामान नहीं खरीदना चाहते हैं। हालांकि उस सर्वे में यह भी बताया गया है कि चीन के लोग भी अमेरिकी सामानों की खरीद के खिलाफ हैं। यानी दोनों मुल्कों में ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है। ऐसा तब हो रहा है जब वुहान वायरस की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन को टारगेट कर रहे हैं। ये धमकी जब विध्वंसक आकार लेगी तब, ये बम बारूद जब चलेंगे तब, ये मिसाइलें जब दगेंगी तब, वुहान वायरस को लेकर दो महाशक्तियों के बीच बारूदी युद्ध भले ही अब तक आशंकाओं की नोक पर टंगे हो, भले ही चीन और अमेरिका के बीच बारूदी टकराव की तारीख तय नहीं हो, लेकिन दोनों मुल्कों में शीत युद्ध शुरू हो चुका है अमेरिका और चीन में ट्रेड वॉर। चीन और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। ये जंग कोई बारूद और बम की नहीं है, ना ही इसमें मिसाइलें हैं, ना ही परमाणु बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस जंग का ऐलान ना तो शी जिनपिंग ने किया है, ना ही डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ये ट्रेड वॉर है जो दोनों देशों के बीच लोग लड़ रहे हैं। एक तरफ अमेरिकी हैं, दूसरी तरफ चीन के लोग कोरोना के कोहराम के बीच खूनी वायरस के उत्पाद और निर्यात पर टकरा रहे हैं। मेड इन चाइना वायरस की पूरी दुनिया में निर्यात के बाद न तो अमेरिका के लोग मेड इन चाइना सामान खरीदने के लिए तैयार हैं और न ही दुनिया को दर्द देने वाला मक्कार मुल्क चीन के लोग अमेरिकी सामान खरीदना चाहते हैं। वुहान वायरस को लेकर तनाव के बीच एक सर्वे किया गया है जिसमें 41% लोगों ने साफ साफ कहा है कि कोरोना के बाद अब वो मेड इन चाइना सामान नहीं खरीदेंगे, जबकि चीन के 37% लोगों ने कहा है कि वो भी अमेरिका में बने सामान नहीं खरीदेंगे। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को पहुंचाया है। अमेरिका में अकेले 16 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं, तो वहीं मौत का आंकड़ा अमेरिका में 95,000 को पार कर चुका है। हम आपको बता दें कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस के चलते बहुत नुकसान पहुंचा है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को घुटनों पर लाने वाली इस महामारी के लिए मिस्टर प्रेसिडेंट यानी डोनाल्ड ट्रंप चीन को जिम्मेदार मानते हैं। कई दफे वो कोरोना को चाइनीज वायरस बताकर खामियाजा भुगतने की चेतावनी दे चुके हैं। जानकार बताते हैं कि अमेरिका में आई मौत की सुनामी के लिए जिस तरह सुपर लीडर ने बीजिंग की विश्वसनीयता को टारगेट किया, उससे अमेरिकियों पर इसका असर पड़ा है। लोगों में चीन को लेकर आक्रोश लगातार बढ़ा है। इसी साल अमेरिका में चुनाव भी होने हैं। चुनाव से पहले आई ये त्रासदी डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है। ऐसे में जानकार बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब चीन की तरफ लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि वुहान और वायरस इस सब में लोग उलझ जाएं और उनका ध्यान पूरी तरह से उधर शिफ्ट हो जाए, और काफी हद तक इसमें वो कामयाब होते भी दिख रहे हैं। अमेरिका के आम लोग अब खुलकर चीन की खिलाफत करने लगे। एक दूसरे उपभोक्ता के सर्वे के मुताबिक 78% लोगों ने यहां तक कहा है कि अगर कोई कंपनी चीन से बाहर उत्पादन करती है तो वो ज्यादा भुगतान करने के लिए भी तैयार है। 55% लोगों ने कहा है कि चीन ने जो जनवरी में कारोबारी समझौता किया था उस पर वो अमल करेगा। दरअसल जनवरी महीने में हुए एक समझौते के मुताबिक चीन अमेरिका से $200 अरब सामान का आयात करेगा। इसमें $50 अरब सामान जो है वो कृषि प्रोडक्ट होंगे, इसके अलावा $50 अरब जो है वो एनर्जी प्रोडक्ट होंगे, और $75 अरब सामान मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का होगा जो चीन अमेरिका से आयात करने वाला है। लेकिन अब वुहान वायरस के विस्फोट के बाद स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। कमोबेश इस नए तरीके के ट्रेड वॉर में वही हालात बन रहे हैं जो अचानक से जनवरी में थे, या उससे भी बुरी स्थिति पहुंचने की आशंका है। चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर अब और ज्यादा बढ़ने की आशंका है, क्योंकि अमेरिका ने अपने यहां से चीनी कंपनियों को निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। सीनेट ने बुधवार को एक ऐसे कानून को मंजूरी दी जिसके तहत चीनी कंपनियों जैसे अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड और बाइडू इंक को यह साबित करना होगा कि वो विदेशी सरकार के अधीन नहीं है। और इस कानून के आने के तुरंत बाद इन दोनों ही कंपनियों के शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिली। आपको बता दें कि अमेरिका और चीन दोनों में कारोबारी रिश्ते पिछले कुछ अरसों से बेहद तल्ख रहे हैं। एकमात्र महाशक्ति बनने की हसरत दोनों के बीच में तल्खियां पैदा करती रही हैं।
लेकिन इस बार चीन बुरी तरह से घिर चुका है। कोरोना के कहर के बाद कई कंपनियां चीन से विदा हो चुकी हैं। हिंदुस्तान समेत तमाम देश स्वदेशी की सीढ़ी चढ़कर तरक्की की नई ऊंचाई पर चढ़ना चाहते हैं और अमेरिका के साथ साइलेंट ट्रेड वॉर के बीच ये बड़ा झटका होगा चीन के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।